डेविस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सीटेट दिसंबर जो नोटिफ़िकेशन आ चुकी है 2 नवंबर को ही आए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ इसमें सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या कुछ चेंज होना है हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। साथ में सिलेबस के साथ-साथ मैं आपको कोर्स के बारे में भी संपूर्ण जानकारी बताऊँगा और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको क्या-क्या फ्री में मिल जाएँगे, इस सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा आज के इस सेशन में। चलते हैं सबसे पहले हम लोग डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको क्या-क्या मिलेगा उसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो हर संडे को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संडे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पूरा फुली लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं और साथ में मॉक टेस्ट आपको मैथ कंटेंट सेक्शन के भी होते हैं। तो यानी कि 3 मॉक टेस्ट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को दे सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न और क्या है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट यह है कि 3 नवंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, यानी कि कल से ही इसका अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। पहले जो ऑफलाइन सेंटर होती थी तो उसमें होता था कि जो पहले जिस शहर में भरते थे तो कुछ सीटें वैकेंट रहती थी, उस सीट पे आप अप्लाई करते थे तो आपका सेंटर उसी से शहर में दिया जाता था। लेकिन इस बार से शहर यानी कि सेंटर चूज़ करने में ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। इस बार से आप 4 ऑप्शन देंगे। सेंटर का 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से 4 ऑप्शन में से किसी 1-2 ऑप्शन पे क्या होगा, आपका फर्स्ट या तो सेकंड ऑप्शन पे आपको सेंटर दिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन डाला गया है कि अगर किसी सेंटर पे संख्या कम होती है तो उस सेंटर को दूसरे सेंटर पे डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जानकारी आपको इसी नोटिफ़िकेशन में दिया गया है, तो ये नोटिफ़िकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ-साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे जो कि इम्पोर्टेंट है और अप्लाई डेट लास्ट डेट क्या है, तो 27 नवंबर लास्ट डेट है। कब है? तो 27 नवंबर इसका लास्ट डेट है। साथ में पेमेंट करने की प्रोसेस क्या है? तो 28 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो बाय बैंक। लेकिन ऑनलाइन करना है तो 23 नवंबर ही इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने का, ठीक है? तो इस टाइप से आपको जानकारी बता दिया हूँ और आपको एडमिट कार्ड कब आएँगे? तो 2 डेज़ बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम है? तो 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। 21 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम है। जान लीजिए कि 20 दिन आपको अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। 20 दिन के बाद मान के चलते हैं लगभग वहीं डेढ़ मंथ के आसपास में देखिए, 20 एग्ज़ाम जैसे आपका 23 नवंबर को आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो 2 मंथ का टाइम उस टाइम से रहेगा। यानी कि कुल 60 दिन का एप्रॉक्स मान सकते हैं कि 60 दिन का आपका टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। उससे पहले इधर 20 दिन का टाइम है, यानी कि कुल मिलाकर 80 दिन आपको टाइम दिए जा रहे हैं, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए तैयारी करने के लिए। और इसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो रिज़ल्ट फरवरी लास्ट वीक में आपको जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा सीटेट का पहले से ही पूरा टारगेटेड रहता है कि एग्ज़ाम लेने के जस्ट 1 मंथ के अंदर ही अंदर रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाए। इस बार जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होने की वजह से वह 1 मंथ 4-5 दिन के आस-पास में उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो गया था। यानी कि कह सकते हैं कि डेढ़ मंथ से पहले और 1 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट निश्चित रूप से पब्लिश हो ही जाता है सीटेट का। यानी कि इसका भी प्रोसेस बहुत ही फ़ास्ट चलने वाला है और अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 नवंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट 23 नवंबर है, तो लास्ट डेट का आप वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 4 सेंटर का आपको चुनना है तो 4 सेंटर में जो आप फर्स्ट और सेकंड पे देंगे, कोशिश रहेगी कि वहीं पे आपको सेंटर मिल जाएगी। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, उतना जल्दी आपको बेहतर सेंटर मिल पाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके लिए टाइम शेड्यूल जो इस बार 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था, तो 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था, उसमें था कि फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम था, वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, लेकिन इस बार से आपको बता दूँ कि 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो पेपर 1 आपको सेकंड शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 सेकंड शिफ्ट में होंगे और पेपर 2 फर्स्ट शिफ्ट में होंगे। इसका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एंट्री टाइम क्या है, एडमिट कार्ड कब आएँगे, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए डेट ऑफ एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर आपको एंट्री कब तक मिलेगी तो 7:30 तक मिलेगी फर्स्ट शिफ्ट के लिए। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए 7:30 बजे आपको सेंटर पे पहुँच जाना होगा, हर हाल में पहुँच जाएँगे, ठीक है? इसके बाद कहा जाता है कि चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड तो 9 बजे से लेकर 9:15 तक आपको एडमिट कार्ड का चेकिंग होगा, यानी कि आप सही हैं, कैंडिडेट आप ही हैं, इसकी जाँच होगी। उसके अलावा बुकलेट आपको कब मिलेंगे तो 9:15 में आपको बुकलेट मिल जाएँगे। उसको खोलना कब है? 9:25 में बुकलेट को खोलना है। लास्ट एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर 9:30 के बाद आपको सेंटर पे एंट्री करने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि 7:30 से लेकर साढ़े 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको एंट्री के लिए मिलेगा। यानी कि पूरे कह सकते हैं कि 2 घंटे का टाइम आपको एंट्री के लिए मिलेगा और साढ़े 9 के बाद से आप सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सेंटर को क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद से जो एग्ज़ाम क कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो एग्ज़ाम आपका साढ़े 9 से स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम कितने बजे खत्म हो जाएगा, तो 9 बजे खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अढ़ाई घंटे का टाइम मिलेगा। अढ़ाई घंटे का मतलब है कि कितने मिनट का? यानी कि 150 मिनट का टाइम मिलेगा और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपको बता दूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 का भी पैटर्न सेम ही है, लेकिन थोड़ा-सा एग्ज़ाम जो टाइमिंग है, उसको चेंज किया गया है। जैसे कि पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है, वह सेकंड शिफ्ट में होगा और आपको एंट्री 12 बजे से स्टार्ट हो जाएँगी और क्लोज़ कितने बजे होंगे? तो क्लोज़ हो जाएगा आपका
2 बजे क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि एक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं, इसके बीच में किसी भी टाइम, लेकिन कोशिश करेंगे कि 12 बज के 10-5 मिनट पे आप एंट्री कर जाएँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये सभी प्रोसेस करने में आपको जल्दीबाज़ी हो जाएगी बाद में, क्योंकि आपको तो टाइम 2 बजे से आपको पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 बजे से पहले आप जितना देर पहले पहुँचेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेढ़ बजे से पहले आप हर हाल में अपने सेंटर पे पहुँच ही जाएँगे। यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप सेंटर पे पहुँच जाएँगे, 1 घंटे के अप्रॉक्स बीच में पहुँच जाएँगे। उसी तरीके से पेपर 2 जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं, उसके लिए 1 घंटे का टाइम 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आप पहुँच जाएँगे। इस टाइप से जानकारी दी गई है और यह इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका नोटिफ़िकेशन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे के साथ-साथ व्हाट्सएप ग्रुप और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको कोर्स के बारे में जानकारी और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे एक्सेस करने हैं, ये सभी जानकारी बताऊँगा जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानकारी बताता हूँ। ये कितना लेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? इसमें मैं आपको बता दूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट अब तो पेपर 1 और पेपर 2 भरेंगे ही नहीं, क्योंकि डीएलएड वाले को कहा जा रहा है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ग्रेजुएशन होंगे तब आप 6 टू 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से डीएलएड वाले के लिए कंडीशन है, लेकिन बीएड वाले के लिए है कि पेपर 1 का फॉर्म हुआ, नहीं भर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी ऐसा हो जाए, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी राज्य सरकार का, कि वह कह दे कि बीएड वाले भी पेपर 1 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिहार बीपीएससी जो था, बिहार में बीपीएससी में बी डी बीएड वाले को शामिल नहीं किया, यानी प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया, तो कोशिश करेंगे कि आप पेपर 1 बीएड वाले नहीं भरे। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों पेपर को भर देंगे इसमें। मान लीजिए जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उसके आधार पे आप चले जाएँगे, बीएड होंगे तो आप 6 टू 8 में, 9th, 10th, 11th, 12th में चले जाएँगे। अगर आपका डीएलएड होगा तो 1 टू 5, अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो 6 टू 8 तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि 6 टू 8 में जब जाने के लिए तो यहाँ पे पेपर 2 आपको क्वालीफाई होना चाहिए। चाहे वो आप डीएलएड के हो, चाहे बीएड के हो, ठीक है? तो आपको दोनों पेपर का भर देंगे, डीएलएड वाले कोशिश करेंगे कि दोनों पेपर भर दें। अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है और डीएलएड में फर्स्ट ईयर में हो तो भी और सेकंड ईयर में है, तो भी आपका एडमिशन हो चुका है एकेडमिक ईयर में, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें चार्जेज़ की बात किया जाए तो ₹1000 है पेपर 1 किसके लिए? तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए। एक पेपर का आप भरते हैं तो 1000 लगेगा ओबीसी और जनरल स्टूडेंट को, जबकि दोनों पेपर भरते हैं तब ₹1200 लगेगा। वहीं एससी-एसटी कैटेगरी के लिए और दो दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए ₹500 लगेगा एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए ₹600 लगेगा। तो ये जानकारी हो गई आपको पैसा कितना लगेगा और कब तक पेमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको पहले ही बता चुका हूँ। 23 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि सीटेट का जो पेपर होता है, वो कितने लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ते 20 लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाते हैं। राष्ट्रीय जो 20 लैंग्वेज है, उसके बारे में कंडक्ट किए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली ये सभी लैंग्वेज का नाम दिया गया है, ये इसमें आप देख लेंगे। आप 20 लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूँगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से बेनिफिशियरी होंगे, आपके लिए कौन से बेनिफिशियरी होंगे, कौन-सा पेपर आपको पेपर 1 में रखना चाहिए और कौन-सा पेपर 2 में रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से आपको अपलोड करने हैं और उसका साइज़ क्या है, इसके बारे में जानकारी बता दूँ। यहाँ पे कहता है कि अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर, यानी कि फोटो और सिग्नेचर आपको दोनों अपलोड करने हैं। जो कि क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं, ठीक है? इसके अलावा अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी यानी कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका साइज़ कितना होना चाहिए? तो 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। साइज़ 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। केजी नहीं, बल्कि केवी होना चाहिए। 100 केवी से कम होना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए था? 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज़ होना चाहिए कितना? इमेज का 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, इस टाइप से। और जो स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी 3 से 10 केबी। इमेज का साइज़ आपका रहेगा इतना, ठीक है? ये सभी फ़ोटोग्राफ के बारे में हो गया। और यहाँ पे जो सिग्नेचर की जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सिग्नेचर का भी फ़ॉर्मेट क्या होना चाहिए? जेपीजी होना चाहिए। इसका साइज़ होना चाहिए 10 30 कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3 से लेकर 30 केबी तक, 3 से लेकर 30 केबी तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सॉरी केबी 3 केबी तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसका डायमेंशन 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3.5 से लेकर और कितना 1.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये कहा जा रहा है, ये सभी जानकारी 2 आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, एक फ़ोटो का और दूसरा सिग्नेचर का। ये अपलोड करना होगा, यहीं आपको जानकारी अपलोड करनी होगी। कहाँ पे? तो सीटेट वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर और बाकी डाटा को आपको फिल करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट की एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको लाइफ टाइम होती है। और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो सीबीएसई विल बी प्रोवाइड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मार्कशीट टू ऑल कैंडिडेट्स एंड एबिलिटी सर्टिफिकेट टू सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डिजिटल फॉर्मेट इन देयर डिजी लॉकर अकाउंट। कहा जाता है कि मार्कशीट तो सभी स्टूडेंट को जारी किए जाएँगे, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे सभी के लिए क्या होगा? मार्कशीट जारी होगा, लेकिन सर्टिफ़िकेट जो है वो अब जो कैंडिडेट पास होंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफ़िकेट उन्हीं को जारी किया जाएगा जो सक्सेसफुली पास होंगे।
और कैसे जारी किया जाएगा तो डिजिटल फॉर्मेट में कहाँ पे? तो डिजिलॉकर अकाउंट में और आपके अकाउंट में जारी किया जाएगा। वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ सिलेक्ट करेंगे, डेट किसका? ये जो सीटेट पेपर जो जब हुआ था, उसका डेट आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको डाटा फेच हो जाएगा, यानी कि आपका सर्टिफ़िकेट और एलिजिबिलिटी दोनों डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मार्कशीट जो स्टूडेंट बैठेंगे उन्हीं का जारी होगा और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट तो किए लेकिन किसी कारणवश उसका पासिंग मार्क्स नहीं आया, जैसे कि जनरल वाले को 90 नंबर कम से कम चाहिए, यानी कि 60% और 55% आपको चाहिए जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए, यानी कि ओबीसी और इसका 82.5% होता है, यानी कि 82-83 नंबर आपका होगा, 83 नंबर होगा तो आपके लिए सर्टिफ़िकेट और एलिजिबिलिटी दोनों डाउनलोड होंगे कब? जब आप कैटेगरी में होंगे तो। लेकिन एलिजिबिलिटी सर्टिफ़िकेट तभी डाउनलोड होगा जब आपका 90 नंबर होगा, तभी डाउनलोड होगा, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसमें कुछ और जानकारी दी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि सिलेबस पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसमें सीडीपी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। 30 नंबर के सीडीपी, 30 नंबर के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसके बाद मैथ और ईवीएस। यानी कि मैं आपको बता दूँ सीडीपी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के, इसके बाद ईवीएस पूछे जाते हैं, इसके बाद मैथ पूछे जाते हैं और 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, मैथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, आपको कोई भी आप जिस लैंग्वेज में कम्फर्ट हो, आपका मातृभाषा जो होगा वह लैंग्वेज 1 में रखेंगे और जो आप जिस सब्जेक्ट में उससे थोड़ा-सा बेहतर होंगे, वह सब्जेक्ट आप रख लेंगे। बिहार और यूपी वाले बच्चे तो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश नहीं रखते हैं, हिंदी लैंग्वेज 1 में रखते हैं और L2 आपका इंग्लिश L2 में आप क्या क्या रखते हैं? L2 में बहुत सारे संस्कृत ले लेते हैं। तो कोशिश करेंगे संस्कृत या इंग्लिश में जो आपका बेस्ट होगा वहीं आप ले लेंगे, ठीक है? इस दोनों में से कोई यही 3 सब्जेक्ट में पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 में आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से 30-30 नंबर के क्वेश्चन और 30-30 नंबर के पेपर होते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर 1 किसके लिए और पेपर 2 किसके लिए, इसके बारे में जानकारी बता दूँ। पेपर 1 will be for a person who intend to be teacher for classes 1 to 5 यानी कि पेपर 1 आप एग्ज़ाम देते हैं तो 1 to 5 में ही आप अपीयरिंग हो सकते हैं यानी कि पढ़ा सकते हैं और पेपर 2 देते हैं तो 6 to 8 तक आप बहाल हो सकते हैं। यानी कि पेपर 2 6 to 8 और पेपर 1 1 to 5 यानी कि पेपर 1 देते हैं तो 1 to 5 में जाते जाएँगे और 6 to 8 देते हैं तो 6 to 8 के लिए आप क्वालीफाई है। यानी कि दोनों पेपर भरते हैं तो 1 से लेकर 8 तक आप क्वालीफाई है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन-सा पेपर आप भर रहे हैं उसकी जानकारी। अब यहाँ पे पेपर 2 का भी सेम पैटर्न है, यहाँ पे ईवीएस और एसएसटी में थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। जो बच्चे साइंस और मैथ चुनेंगे तो उसके लिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस टीचर्स चुनते हैं तो उसके लिए भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ और साइंस चुनते हैं, यानी कि सोशल साइंस यानी कि 60 क्वेश्चन, एसएसटी से 60 क्वेश्चन। लेकिन जो साइंस चुनेंगे उसके लिए मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, ठीक है? इसी टाइप से यहाँ पे जानकारी दी गई है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने वाला हूँ, उसकी जानकारी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी की बात है, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे एक ही नोटिफ़िकेशन दिया गया है कि अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप एडमिशन ले चुके हैं, आपका एकेडमिक ईयर में एडमिशन हो चुका है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें अपीयरिंग हो सकते हैं। सीटेट इसकी वेरीफाई नहीं करता, एनसीईटी के द्वारा जो भी नोटिफ़िकेशन पब्लिश किए जाते हैं, उसी पे आपका एलिजिबिलिटी पेपर 1 और पेपर 2 डिसाइड होता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है ऑनलाइन स्केल जो अपलोड करना है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको डिटेल से बता ही दिया हूँ, पेमेंट के बारे में बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके लिए कोर्स के बारे में, तो कोर्स मैं आपको बता दूँ डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे आपको कोर्सेज़ मिल जाएँगे। जो कि बिल्कुल कम दामों में और बहुत ही कम डिस्काउंट के साथ यानी कि डिस्काउंट बेहतर है क्योंकि अभी छठ, दीपावली का मौसम चल रहा है और इसके साथ ही साथ बेस्ट कंटेंट के लिए आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम पूरे बिहार में सबसे मिनिमम कॉस्ट पे आप इसको जॉइन कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। पूरे बिहार लेवल में सबसे टॉप रेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे इस एप्लीकेशन पे, ठीक है? तो आपको डाउनलोड कर लेना है और पेड कोर्स में जाकर आप कोर्स को आज ही एनरोल कर लीजिएगा। अभी लगभग 78% का डिस्काउंट चलता है, 77-78% का डिस्काउंट चल रहा है। और हो सकता है कि जैसे ही आपका 23 दिसंबर खत्म हो जाए, 23 नवंबर खत्म हो जाए, तो उसके बाद से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा और 23 नवंबर तक निश्चित रूप से इसका कोर्स कंप्लीटेड करा दिया जाएगा। यानी कि 23 नवंबर तक यह कोर्स में जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएँगे, वह सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएँगे। कैसे उपलब्ध होंगे उसके बारे में और यहाँ पे डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी दी गई है, जो विशेषताएँ क्या है, तो वीडियो को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके देख सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वीडियो को आप 4x तक क्या कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। यानी कि 1 घंटे की वीडियो 1 घंटे की वीडियो को आप मात्र 15 मिनट में देख सकते हैं, क्योंकि 4x का कंडीशन दिया गया है इसी टाइप से, ठीक है? वीडियो क्वालिटी को आप 144 से 720 तक देख सकते हैं, साथ में बहुत ही कम और वीडियो को जितनी बार आपके मन हो, उतनी बार आप वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी वैधता इसमें नहीं है। और मैं आपको बता दूँ इस कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है, कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है, कोर्स की वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ है, ठीक है? इसके बारे में जानकारी आपको टीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएँगे, कोर्स ऐड करने के बाद ही आपको ये सारे टॉपिक का वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा और कैसे उपलब्ध होगा? देखिए, यह कोर्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप
किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे। अगर आप दोनों एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो बेहतर है कि ये सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोर्स को एनरोल कीजिए या नहीं कीजिए उसकी बात की बात है। लेकिन ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाएँगे, ठीक है? इसे आप स्क्रीन कर लीजिएगा और कितने वीडियो उपलब्ध कराए जाएँगे इसके बारे में जानकारी आपको नीचे दी गई है और मिसलेनियस में वीडियो बढ़ जाएगी। यानी कि कोई टॉपिक और ऐड होता है, तो मैं आपको बता दूँगा और उसकी वीडियो कुछ संख्या बढ़ जाएगी। लगभग इसमें हम मान सकते हैं कि 50 के आस-पास में आपको इस कोर्स में वीडियो मिलेंगे, जो कि 23 नवंबर तक फुली रूप से कंप्लीटेड हो जाएँगे और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। इसमें कहा जाता है कि आपको उपलब्ध क्या होंगे, तो सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध होंगी, जो कि आप ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से डाउनलोड करके देख सकते हैं, साथ में ऑफ़लाइन भी देख सकते हैं। क्लास नोट्स यानी कि जो पीपीटी आपको कराए जाएँगे, जो क्लास में अभी पीपीटी चल रहा है, तो ये पीपीटी आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएँगे, एप्लीकेशन पे से डाउनलोड करके मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है? टॉपिक वाइज़ आपको क्लास मिलेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज़ आपको क्लास मिल जाएँगी, इसके साथ ही 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और इस कोर्स के साथ ही एनरोल होंगे। यानी कि इस कोर्स को अभी आप जॉइन करते हैं, तो मात्र 340 तीन ₹339 के आस-पास में इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, यानी कि अभी 57% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? और जैसे ही ये ऑफ़र खत्म होगा तो उसके बाद से इसका कोर्स का प्राइस 799 हो जाएगा जो कि पहले से इसका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी आपको बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और क्या-क्या मिलेगा इस कोर्स को कम से कम जाकर आप डीवीएस टीच एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ कि अगर आप जाते हैं डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीवाईक्यू उस सेशन जितने भी डीवीएस टीच द्वारा या सीटेट द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, वह सभी पेपर आपको एक जगह प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपको मिल जाएँगे, यानी कि पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 के लिए अभी तक लगभग मेरे द्वारा 27-28 पेपर को अपलोड कर दिया गया है, जो से पेपर बचे हुए हैं, वो भी पेपर बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएँगे और डेट वाइज़ अरेंज करके दिया गया है, ठीक है? और पेपर 2 में लगभग 20 पेपर अभी अपलोड किए गए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर सीटेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल निभाते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, रीबैट होते हैं, यानी कि रीबैक होते हैं क्योंकि वह क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप 2-4 पेपर लगा लेंगे, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।